नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में हरिद्वार में किसान मजदूर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी समेत हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील भी की। एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। देखिए, प्रदेश के अंदर अब सब काम पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और इस बार मंगलौर में भी पहली बार इतिहास बदलेगा और यहाँ भाजपा कमल खिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति ये बताती है कि सारे किसान, सारे मजदूर, सारे गरीब वर्ग के लोग, सारे अनुसूचित वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी। कुमाऊं मंडल में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने खुली जगहों पर जाने से बचने की सलाह भी दी है। भूस्खलन वाली जगहों और नदी किनारे सतर्कता बरतने के निर्देश और साथ ही अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि मानसून का सीजन है और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। कई जगह पर भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जाहिर की है। और चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। बारिश से कई जगहों पर बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। भनीर, पानी, पीपलकोटी, छिनका के पास मार्ग बंद। बद्रीनाथ के पास कंचनगंगा नाले में भी मलबा आने से मार्ग बंद हुआ। पागल नाला हेलंग के पास भी हाईवे बंद हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चमोली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जगह जगह पर हाईवे बंद किया गया है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों को भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में उत्तराखंड में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं। चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में अब मानसून की दस्तक के बाद जगह जगह बारिश इतनी भयंकर थी कि कई जगहों पर मार्ग बाधित हो गया है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं ताकि चारधाम तीर्थ यात्रा पर जो यात्री आ रहे हैं वो यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ सके, क्योंकि जगह जगह ये भी देखा जा रहा है कि रोड बंद कर दी गई हैं। विशाल जी, देखिए, चमोली जनपद की बात की जाए तो चमोली में जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे करीब सुबह से करीब 10 से 11 जगहों पे बाधित हो रहा है। हालांकि जो एसडीआरएफ है और संबंधित कार्यदायी संस्था है नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है और अभी 3 से 4 जगहों पे जो आवाजाही जो है सुचारू कर दी गया। लेकिन लगातार जो मूसलाधार बारिश सुबह से हो रही है, रुक रुक करके बारिश हो रही है, उससे ये मार्ग जो है बाधित होने का सिलसिला लगातार जारी है और बीच में जो है कुछ घंटों कुछ देर के लिए जो है मार्ग खुल भी रहा है और यही हाल जो है पूरा जो चारधाम की यात्रा है उसमें बद्री विशाल, भगवान बद्री विशाल की यात्रा है, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी आने वाले जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हालांकि जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन द्वारा आज जो है अतिवृष्टि की चेतावनी को देखते हुए जो जो जितने भी तीनों ब्लॉकों के विकास खंडों के विद्यालय उसमें अवकाश घोषित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है तो उसके चलते अलकनंदा का जलस्तर जो है बिल्कुल 1 पॉइंट नीचे बह रहा है खतरे के निशान से। अभी 956 मीटर पे जो है ये जलस्तर आ चुका है, जिसके चलते जो पंच प्रयाग में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग संगम तट जो है पूरी तरह से अभी अलकनंदा के आगोश में है और लौमबगड़ से लेके पांडुकेश्वर, गोविंद घाट नदी तट किनारे जो जितने भी लोग हैं, जो जितने भी गांव है, जितने भी बसावट है, उनको चेतावनी दे दी गई है कि अभी फिलहाल जो है पूरा दिन
नदी के आसपास और नदी के 100-200 मीटर के दायरे में न जाएं। और हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जो है अभी खबर नहीं है, लेकिन जो लोकपाल घाटी है उसमें फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में भी आज जो है आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से उच्च हिमालय में लगातार बारिश हो रही है वहां भी जो है नाले जो है उफान पे है। तो लिहाजा जो पार्क प्रशासन है उसने आज जो है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जो है पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है 24 घंटे तक। जी संजय, तीर्थयात्रियों से क्या कुछ अपील की जा रही है? जिस तरह से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन क्या अपील भी कर रहा है? और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जहां पर भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो रही है या फिर पानी ज़्यादा आ जा रहा है, तो वहां पर किस तरह के प्रशासन के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो राज्य आपदा प्रतिवेदन बल है वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है यहाँ पे। और जो नदी किनारे जितने भी स्लाइड जोन है और जितने भी जो नाले नासूर बने हुए हैं उनके आसपास जो है फोर्स जो है तैनात है, बीआरओ तैनात है और एसडीआरएफ भी तैनात है। लेकिन जिला प्रशासन लगातार जो तीर्थ यात्री है उनसे अपील कर रहा है कि मौसम को देखते हुए ही यात्रा की जाए। लेकिन जो तीर्थ यात्री अभी भी घर से निकले हुए हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तो उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और मार्ग जो है 1 से 2 घंटे तक ही बाधित रहे, क्योंकि जो मैन पावर है, जो मशीनें हैं हाईवे पर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर कार्य कर रही है। और किसी भी जगह पे 1 से 2 घंटे तक जो है मार्ग बंद की स्थिति में नहीं रह रहा। मार्ग खुल रहा है लेकिन फिर बारिश आ रही है तो फिर जो है मार्ग बाधित हो जा रहा है। लेकिन चारधाम की यात्रा जारी है। और हालांकि जो संख्या है वो महज अभी 2 से 3 हजार तक सीमित होकर रह गए बद्रीनाथ धाम की यात्रा, क्योंकि तीर्थ यात्री जो है काफी देर में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच रहे हैं। वाहनों का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो इसको देख करके अभी थोड़ा फिलहाल जो मानसून की दस्तक हुई है उसको देखते हुए चारधाम यात्रा पे थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। जिले में जमकर हो रही बारिश, गंगोत्री एनएच हेलगू गार्ड के पास हुआ बाधित। गंगोत्री एनएच डाबरकोट के पास भी बाधित। दोनों जगहों पर मार्ग खोलने का काम लगातार है जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी जिले में भी कई जगह रोड बाधित है। और ऐसे में मानसून की दस्तक के बाद जगह जगह से ये खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर रूट जो है वो बंद कर दिया गया है। और ऐसे में जो तीर्थयात्री उत्तराखंड में चार धामों के लिए आए हुए हैं उन्हें भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन भी जुटे हुए हैं और साथ ही जगह जगह ये मार्ग जहां पर अवरुद्ध हुए हैं उनको खोलने की तैयारी भी की जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं, साथ ही बीआरओ की टीम भी लगी हुई हैं, जहां पर यात्रा मार्गों को खोलने का काम भी लगातार जारी है। ज़्यादा पानी आने की वजह से भी भूस्खलन जैसी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर मानसून अब पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे से चमोली जिले में लगातार बारिश होने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली से बद्रीनाथ के बीच कई स्थानों पर बाधित हो गया है। भारी बारिश होने के चलते नदी नाले भी अब उफान पर हैं। वहीं भारी बारिश की चेतावनी के बाद नंदानगर, दशोली और जोशीमठ के सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश भी घोषित किया गया है। अल्मोड़ा में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की खून की जांच के आदेश के बाद श्रम कार्यालय में हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों की भीड़ लग रही है। श्रमिक सुबह से ही श्रम विभाग के कार्यालय के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समय पर श्रमिकों की खून की जांच नहीं हो पा रही है, जिसे लोगों को 2-2, 3-3 बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मामले में जिला श्रम परिवर्तन अधिकारी ने बताया है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही पैथ लैब के अधिकारियों को भी बता दिया गया है। अब श्रमिकों को परेशानी ना हो इसके लिए अब थोड़ा जल्दी से
ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। जो किट मिलना है, जो सामान लेबरों को मिलना है, जब जितने टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे जितने, उतनों को ही वो किट मिलना है। इसलिए भीड़ ज़्यादा हो रही है और लोग 4-4, 5-5 बार आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो पा रहा है। और मेरा विभाग से भी अनुरोध ये है कि ये सिस्टम थोड़ा बदला जाए, क्योंकि जो स्टॉल लगे हैं, स्टॉल कुछ बड़े आदमी के जो कर्मचारी हैं इनको बढ़ा दिया जाए, और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ये कहीं अन्यत्र इनके लिए व्यवस्था हो। और बाहर आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बारिश हो रही है, लेबर पूरे भीग रहे हैं। की मोरी तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर खरसाड़ी के पास भारी बारिश की वजह से मलबा और बोल्डर आ गया। मलबा और बोल्डर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। वहीं मार्ग पर खड़ी एक कार बोल्डर की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल लोक निर्माण विभाग मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की जनता ने तीसरी बार बीजेपी को वोट किया, लिहाजा 5 सीटों पर बीजेपी की जीत भी हो गई। अब 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अब दम दिखाना शुरू कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि देवभूमि की जनता उपचुनाव में बीजेपी को वोट करेगी। इधर कांग्रेस के दिग्गज भी दम भर रहे हैं। दोनों सीटों पर जीत किसकी होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ी रही, लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल है कि क्या उपचुनाव में भी राज्य की जनता पार्टी का साथ देगी या फिर दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बाजी मारेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है। और मैंने भी इनको बहुत से देखा है, लंबा राजनीतिक अनुभव है और अच्छी बात है कि कभी कभी राजनीतिक व्यवस्था से जो कोई आदमी जुड़ जाता है, सत्ता उसे बदलना जाती है तो गलतफहमी और अहंकार मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कभी मैंने सरकार जी के व्यवहार में देखा नहीं है। तो कहीं अहंकार नहीं पालते और आप आशीर्वाद दें, विधानसभा को भेजे तो जिताने के बाद भी उसी अंदाज में उसी तरीके से आपके साथ मेल करेंगे, मिलेंगे और प्यार देंगे, प्यार करेंगे। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में मैं आरडी करतार भड़ाना जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए, आप सबका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाई करतार सिंह भड़ाना जी का समर्थन, पार्टी का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में ऐसी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने आप सबकी सेवा का संकल्प लिया है जो आज तक अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी बोल रहे थे, हमारे जयंत चौधरी जी बोल रहे थे कि आज तक यहां पर केवल 2 ही लोगों का शासन चलता रहा है, जो सेवा से दूर, विकास से दूर, सुशासन से दूर और जनता से हमेशा दूर रहा है। चुनाव के दिनों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ऐसे प्रत्याशी जो आप सबका वोट लेकर आप सबके बीच में दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। करतार भड़ाना जी ने संकल्प लिया है कि जीतने के बाद सुशासन और विकास को आपके सबके बीच में लाना है, मंगलौर विधानसभा में लाना है। जो परिवार हैं उन सारे परिवारों को 5 लाख रुपया हेल्थ कवरेज देने का काम, स्वास्थ्य की सुरक्षा का देने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तराखंड की सरकार ने किया है। पर आपने क्या किया? कभी हाजी फिर काजी, कभी हाजी कभी काजी, अब नाजी पर लट गाड़ ले भाई इस बार। हाँ, तो कभी हाजी कभी काजी। मैं तो हाजी से भी कहना चाहता हूं, काजी से भी कहना चाहता हूं, तुमने 24 साल करके देख लिया है। अरे हमेशा हमने तुम्हें सपोर्ट किया, इस बार अपनी बिरादरी से कह दो, इस बार भड़ाना को सपोर्ट कर दो, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दो। एक बार दो तो संदेश कि हम सब एक हैं,
या हम ही ने संदेश देना है? हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी एक बार खुल के बोलिए, अपने गांव में बड़ी संख्या में अपन मुसलमान भाई रह रहे कि भाई इस बार हम करतार को देंगे न हाजी न काजी, अब की बार करतार। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए चमोली में इन दिनों सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जीत का दम भर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी बद्रीनाथ उपचुनाव में प्रचार के लिए गोपेश्वर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास योजनाओं को देखते हुए बद्रीनाथ उपचुनाव में बहुमत मिलेगा। पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव जीते पार्टी के नेता अनिल बलूनी भी चुनाव प्रचार में दम लगा रहे हैं। आम जनमानस को पता ही है कि 100% रिजल्ट 5 के 5 सांसद उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। और पूरे देश भर के अंदर भी तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में काम चल रहा है। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स हैं और पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आम जनमानस चाहती है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी, पुष्कर धामी जी काम कर रहे हैं, इस काम पर और ताकत बने और हमारा रूलिंग का विधायक बने। और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने ये मान लिया कि हमारे जो प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी, उन्होंने एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति में इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर सीट रिक्त हुई है। और सब लोग ये मानते हैं कि साधारण बात नहीं है। अपनी विधानसभा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे नेतृत्व के जो पूरा उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वह भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके विधानसभा से इस्तीफा देके दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास होना है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी राज्य के अंदर भी सरकार है, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो सब लोगों को पता है कि विधायक भी अगर होगा तो चारों लोग मिलकर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद और विधायक मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और बहुत ही समझदार यहाँ के लोग हैं, वह भी जानते हैं कि किसको जिताना है और जीतने से क्षेत्र को क्या क्या लाभ होने वाला है, यहाँ की जनता भली भांति जानती है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व नेता राजेंद्र भंडारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो यहाँ से कांग्रेस नेता लखपत सिंह बुटोला मैदान में हैं। लिहाजा बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन में वोट करने के लिए लगातार जनसंपर्क कर अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गोपेश्वर पहुंचकर जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। निश्चित रूप से उन्होंने बद्रीनाथ की महान जनता के भावनाओं का अनादर किया है, जनादेश का सम्मान किया है। चमोली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी तक जोशीमठ आपदा और करंट हादसा जैसे मामलों में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, इसलिए उन्होंने बदलाव का मन बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी को भारी समर्थन मिल रहा है। आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी को वोट कर भारी मतों से विजय बनाएगी। प्रश्न है कि ये फैसला क्यों लिया, जनता पूछना चाहती है, सवाल कर रही है और निश्चित रूप से इसमें सच्चाई भी है। जिस उनकी धर्मपत्नी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 2 बार उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में उनको प्रत्याग करना पड़ा, सरकार ने उनको मुक्त किया और आज भी वह स्थगन स्टे से अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं। हरिद्वार की मंगलौर सीट से बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना तो कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही सीट पर बसपा के दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलौर सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में चर्चा यह है कि यहाँ भी बद्रीनाथ की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है। हम यहाँ के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में
हमको शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, और ये बद्रीनाथ जी से और मंगलौर की जनता से जो ताकत हमको मिलेगी, हम उसका उपयोग एक सफलतापूर्वक अपने विपक्ष धर्म को निभाते हुए, जनता के सवालों को उठाते हुए, जनता के सवालों पर, उत्तराखंड के सवालों पर संघर्ष करते हुए 2027 में इस राज्य के अंदर सत्ता में परिवर्तन लाए। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलौर में वोटिंग है, लिहाजा चुनाव प्रचार में बहुत कम वक्त बचा है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के कद्दावर नेताओं का बद्रीनाथ और मंगलौर का दौरा हो रहा है और मीडिया के सवालों पर जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। अब जनता दोनों सीटों पर किसका साथ देती है, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।